हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा, योर किंडरगार्टन टीचर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, आप देख के बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि आप समझ गए कि नेहा मैम आपके लिए एक और कहानी लेके आई हैं हमारी पंचतंत्र की सीरीज में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी आज की कहानी है 3 कछुओं की कहानी। कछुआ आप जानते हैं ना, बड़ा प्यारा सा कछुआ होता है, धीरे धीरे चलता है, बहुत शांत जानवर, कभी किसी से ज्यादा लड़ाई नहीं करता है ना, बहुत धीरे धीरे चलता है। और आपने वो कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी है ना, कि कछुआ धीरे धीरे चल के रेस जीत जाता है। मगर स्टूडेंट्स, इस कहानी में कोई रेस नहीं है, ये 3 कछुओं की कहानी है। तो चलिए सुनते हैं हमारी कहानी 3 कछुओं की। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए, एक तालाब था। ठीक है, इस तालाब में 3 कछुए रहते थे। ठीक है, एक का नाम था सोनू, मोनू और टिंकू। और स्टूडेंट्स, ये जो कछुए थे ये आपस में बड़े ही पक्के दोस्त थे। कौन कौन? सोनू, मोनू और टिंकू। दोस्त तो पक्के वाले थे, लेकिन इनमें से जो सोनू मोनू थे ना, वो हमेशा लड़ते रहते थे, कभी खाने के पीछे, कभी किसी भी बात पे बहस करने लगते थे, लेकिन हर बात में उनको लड़ना होता था। और जो टिंकू था वो थोड़ा समझदार था, वो कभी नहीं लड़ता था, वो हमेशा शांत रहता था। वो हमेशा सोनू मोनू को समझाता था कि सुनो, हम तीनों कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, तो लड़ना अच्छी बात नहीं होती। हम सब मिल के इस तालाब में रहते हैं, तो हमें मिलकर खुशी खुशी रहना चाहिए, कभी नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन सोनू मोनू उसे एकदम बेवकूफ़ समझते थे। वो बोलते थे, हट चल जा, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो लड़ेंगे। और वो दोनों लड़ते रहते थे हमेशा। फिर एक दिन क्या हुआ दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, ये देखिए, एक दिन जो इन दोनों की लड़ाई हुई, किन दोनों की? सोनू और मोनू की। तो सोनू गुस्सा होकर तालाब से बाहर चला गया। वो गुस्सा किससे था? वो मोनू से गुस्सा था। और मोनू ने भी बोला, जा बाहर जा, मुझे क्या करना। और उसके बाद वो बाहर चला गया। और बाहर जब वो गया तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, चलते चलते वो एक बड़े से पत्थर से टकराया, और इतनी तेज टकराया कि वो पलट गया, है ना। और जब वो पलटा तो उसकी पीठ नीचे जमीन पर और उसके पैर ऊपर। अब वो क्या करा, वो बहुत घबरा गया। उसने बहुत कोशिश करी कि वो वापस ठीक से हो जाए, लेकिन वो अपने आप हो ही नहीं पा रहा था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सोचिए, वो उल्टा पड़ा हुआ था, उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी। अब उसको लगा कि अब मैं, कितनी देर हो गई, सुबह से शाम हो गई। उसने सोचा कि देखो, मैंने तो अपने दोस्तों से लड़ाई कर ली थी, उसने टिंकू को भी भला बुरा बोल दिया था, और वो मोनू से भी लड़ के आ गया था। तो उसने सोचा, अब तो कोई मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा होगा, कौन मुझे बचाने आएगा, मैं तो ऐसे पड़े पड़े मर जाऊंगा, या मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा, अब मैं क्या करूं। उसने सोच सोच के उसका बड़ा बुरा हाल हो गया। उधर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये देखिए, तालाब में टिंकू ने जब बहुत देर तक देखा कि सोनू कहीं नहीं दिख रहा, तो वह मोनू के पास गया और उसने मोनू से बोला, अरे मोनू दोस्त, अपना सोनू दोस्त तो काफी देर से नहीं आया। वो लड़के तो गया था, लेकिन वैसे तो हर कभी वो जल्दी आ जाता है, इस बार वो आया नहीं, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। मोनू ने क्या बोला, अरे छोड़ो, मुसीबत में हो तो हो, हमें क्या करना, वो तो लड़के गया है, आ जाएगा जब आना होगा। टिंकू ने समझाया, नहीं दोस्त, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हम एक साथ इस तालाब में रहते हैं, है ना, तो हमें, मान लो कभी वो अगर मुसीबत में हुआ और हम उसे नहीं बचाएंगे तो गलत बात है। मान लो कभी तुम और मैं भी मुसीबत में हुए तो वो भी हमें बचाने नहीं आएगा। उसकी बात का प्रभाव थोड़ा सा मोनू पर पड़ा। उसने कहा, चलो एक काम करते हैं, चल के देखते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद दोनों सोनू को ढूंढने निकल गए। जब वो जा रहे थे, जाते गए तो वो उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर सोनू उल्टा पड़ा हुआ था। उन्होंने जैसे ही उसको देखा तो उन्होंने बोला, अरे सोनू भाई, तुम यहाँ उल्टे कैसे पड़े हो? तो सोनू ने उनको सब बताया, दोस्त ऐसा ऐसा हो गया, मैं पत्थर से टकराया और मैं उल्टा हो गया। उसके बाद टिंकू ने और मोनू ने मिलके उसको सीधा करने की कोशिश करी, बड़ी मेहनत लगी और वो सीधा हो गया।
उसके बाद उसने दोनों से बहुत माफी मांगी, वो बहुत रोया। क्या बोला उसने? देखो मैं तुमसे लड़के आया था तुम लोगों से, उसके बाद भी तुम लोगों ने आके मेरी मदद करी। आज के बाद मैं कभी तुम लोगों से नहीं लड़ूंगा, कभी भी नहीं लड़ूंगा, और तुम लोग कभी मुसीबत में होगे तो मैं तुम लोगों की मदद करने जरूर आऊंगा। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, ये बात मोनू को भी समझ में आ गई। वो पहले मना कर रहा था ना सोनू की मदद करने के लिए, लेकिन वो दोनों टिंकू की जो बात थी वो समझ गए और तीनों बड़े अच्छे से अच्छे प्यारे दोस्त बनकर अब तालाब में रहने लगे। अब सोनू मोनू कभी नहीं झगड़ते थे, जो भी खाने को मिलता था आपस में बांट के खाते थे। कभी कोई दुश्मन आता था तो मिलकर उससे लड़ते थे, है ना, और हमेशा प्यार से अच्छे दोस्तों की तरह रहते थे। दोस्त तो वो पहले भी थे, लेकिन बात बात में लड़ते थे। अब वो एक दूसरे की बात मानने लगे, बहस भी नहीं करते थे और प्यार से मिलके तालाब में रहते थे। तो है ना स्टूडेंट्स, आपको तीन कछुओं की कहानी से क्या समझ में आया? बताइए बताइए। यस स्टूडेंट्स, हमने यह सीखा अपने आसपास के लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। बैर माने लड़ाई, ठीक है, क्योंकि समय पड़ने पर वही काम आते हैं, है ना। हमारे आसपास के लोग, मान लीजिए जहां हम रहते हैं वहां हमारे पड़ोसी, या जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं हमारी क्लास के बच्चे, या जहां हम काम करते हैं वहां के लोग, तो हमें उनसे तो कभी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर वही हमारे काम आएंगे। मान लीजिए हम किसी मुसीबत में हैं, हम बीमार पड़ गए, तो हम सबसे पहले हमारी मदद कौन करेंगे? हमारे आसपास के लोग, है ना स्टूडेंट्स। तो समझ गए आप कि हमें हमारे आसपास के लोगों से कभी भी बैर, कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वही हमारी मदद करेंगे, हमारे काम आएंगे। जैसे कि कहानी में सोनू की मदद टिंकू और मोनू ने करी, है ना स्टूडेंट्स। तो थी ना हमारी मजेदार कहानी, तीन कछुओं तीन दोस्तों की कहानी, है ना स्टूडेंट्स। तो बस कहानी सुनिए और कहानी से सीखिए भी कुछ, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कहानी और भी ऐसी बहुत सारी मजेदार कहानियां आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए, यहाँ पे आपको क्लास के साथ एक्स्ट्रा लर्निंग मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हिंदी कविता कहानी, इन पे जाइए तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओके, तो फिर से मिलेंगे हम एक और नई पंचतंत्र की कहानी के साथ, जिसे आप सुन के मजे भी करेंगे, आपको मजा भी आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।